वो जो विषय है वो है कायानुसति। और कायानुसति का मतलब होता है काया के बारे में छोटी सी छोटी जानकारी, छोटी से छोटी जागृति, और उसका उद्देश्य क्या है इस साधना का, इस विपස්සना का, इस सती का, इस ध्यान का। वो ये है कि ये शरीर परिवर्तनशील है, नश्वर है, और ये एक दिन चार महाभूतों में मिल जाने वाला ही है। तो फिर हम ये कायानुसति का ध्यान क्यों करते हैं? ताकि जब तक ये सांस है, ये जीवन तभी तक है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण को इसी जीवन में और इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर हम सभी का कर्तव्य है कि जब तक हमारी आखिरी सांस है, इस मार्ग पर चल करके, धम्म मार्ग पर चल करके, ध्यान साधना और चिंतन के माध्यम से हम इसी जीवन में, इसी शरीर में निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। कल कुछ प्रश्न आए थे, पहले भी प्रश्न आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के छोटे से प्रवचन में आपके वे प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अभी तक मैंने मिलिंद प्रश्न से 6 विषय लिए हैं, अलग अलग, और सभी निब्बाण पर ही हैं। जिसमें पहला निब्बाण जो है क्या है, इसको बताने का प्रयास किया। तृष्णा मुक्त जीवन, मल रहित जीवन, दोष मुक्त जीवन ही निब्बाण है। दूसरा हमने बताया निर्वाण में क्या क्या है। तो सच बात तो यह है कि जिन्होंने इस निब्बाण का लाभ प्राप्त कर लिया है, सही माने में वो ही बता सकते हैं। मैं तो आपको सुनी सुनाई पड़ी हुई बातें ही बता रहा हूँ। मैंने तो अभी निब्बाण को प्राप्त किया नहीं। तो ये बताने का प्रयास का। और तीसरी बार में हमने बताया निर्वाण की अवस्था कैसी होती है, कैसे जान सकते हैं निर्वाण की अवस्था है। और चौथी बार में बताया था निब्बाण का बाहरी रूप कैसा होता, देखने में कैसा लगता है। इसके लिए आप हमारे जो उच्च प्रशिक्षित धर्मचारी हैं, धर्मचारी हैं, जो ध्यान गहराई के करते और कराते, उनको देख सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हैं। पांचवी बार में बताया था निब्बाण का जो इशारा वो किधर है। और पिछली बार हमने बताया था निब्बाण के गुण किसमें मिलते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें निब्बाण के गुण बढ़ते हैं, मिलते हैं। तो हमने ये कुछ इशारा किया था, बताया था, उदाहरण सही थे। और आज मैं निब्बाण किस ओर है, कहाँ है ये निब्बाण, ये आज इस विषय में मिलिंद प्रश्न से मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और उससे पहले थोड़ा सा इशारा निब्बाण की तरफ, धम्म पद की तरफ से मैं लेता हूं। धम्म पद के अंदर, सुख बग्गो के अंदर गाथा नंबर 202 है। कई बार नागरत्न जी ने भी बताया है, और मैंने भी इस गाथा का संगायन अपने प्रवचनों से पहले किया। फिर उसी गाथा को मैं दोहराने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? नथी राग समो अग्नि, नथी द्वेष समो कली, नथी खंद समा दुखा, नथी संति परम सुखम। अर्थात नथी राग समो अग्नि, ये राग के समान, अटैचमेंट के समान, आसक्ति के समान कोई अग्नि नहीं है, है ना।
ये जो राग की अग्नि रागाग्नि है, इसके बराबर कोई अग्नि नहीं है। नथी द्वेष समो कली, द्वेष के समान कोई कलेश नहीं है। और नथी खंड समा दुखा, ये जो शरीर धारण कर लिया है, जिसमें रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, जब ये शरीर धारण कर लिया तो इसमें दुख ही दुख है, इसके बराबर और कोई दुख नहीं है। नथी संति परम सुखम, और शांति के बराबर कोई सुख नहीं। शांति कब मिलेगी? जब दोष मुक्त जीवन हो जाएगा, मन के अंदर राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा और मोह नहीं रहेगा। जब ये मुक्ति की अवस्था होती उसे ही निब्बाण कहते हैं। अर्थात निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो अक्सर होता क्या है, इसकी एक गाथा के साथ कहानी भी है धम्मपद के अंदर। एक बार की बात, श्रावस्ती की कुल कन्या थी, उसकी शादी हुई और उस शादी के समय उस कन्या के माता पिता ने भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब भगवान बुद्ध उनके लिए बिछे हुए आसन पर बैठ गए, तो जो कुल कन्या है, भिक्षुओं के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए पानी छानती हुई इधर उधर विचरण कर रही थी। तो उसका जो पति था उसे नाना प्रकार से निहार रहा था, घूर घूर के अलग अलग नजरों से उसको देख रहा था। और उसके अंदर उसको देखते हुए, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी, तो उसके अंदर कामाग्नि जाग रही थी। अपने पंच इंद्रियों पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और देरी होने की वजह से वो उसके प्रति जल भुन भी रहा था कि कहाँ फंस गई है, इसको मेरे साथ होना चाहिए था। और वह भगवान बुद्ध के साथ जो भिक्षु संघ था उसकी तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं था। उसकी तरफ ध्यान न देकर के वो तो बधू को ही पकड़ना चाहता था। और जब भगवान बुद्ध ने, अर्थात शास्त्रा की जब नजर उस पर पड़ी, उसको देखा, उसकी प्रवृत्ति को जानकर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो बधू वहां से गायब ही हो गई, उसको दिखाई ही नहीं दी। तब जो है उसने जब बधू को नहीं देखा और भगवान बुद्ध की देखता हुआ, उनकी तरफ देखता हुआ खड़ा हो गया, तब भगवान बुद्ध ने उसे सामने खड़ा होकर के देख, जब खड़ा हो गया तो उसको देख कर के ये कहा कि कुमार, रागाग्नि के समान कोई दूसरी अग्नि नहीं है, ना द्वेष के समान कोई मल है, ना पंच स्कंद ये ढोने के बराबर कोई दुख है। ये हम पंच स्कंदों को ढो रहे हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, अर्थात इस शरीर को हम ढो रहे हैं अब तक, इसके बराबर कोई दुख नहीं है। अर्थात निर्वाण के बराबर कोई सुख नहीं है, शांति के बराबर कोई सुख नहीं है। तो आज जो निर्वाण है किधर है, कहाँ है, आज उसको हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको भी निर्वाण कहाँ है किधर है आपको मदद मिल जाए देखने में। तो एक बार की बात है, भंते नागसेन के पास राजा मिलिंद आता, उनको नमस्कार करता है और प्रश्न कर बैठता है कि भंते नागसेन, क्या वह जगह पूरब दिशा की ओर है? कौन सी जगह? निर्वाण की। या वो पश्चिम दिशा की ओर है, या उत्तर दिशा की ओर है, या दक्षिण दिशा की ओर है, या ऊपर की तरफ है, या नीचे की तरफ है, या टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं तरफ कहीं है? महाराज, वह जगह न तो पूरब दिशा की ओर है, न पश्चिम दिशा की ओर है, न उत्तर दिशा की ओर है, न दक्षिण दिशा की ओर है, न ऊपर है और ना ही नीचे है।
और ना ही टेढ़े मेढ़े जहाँ के निर्वाण छिपा हुआ बैठा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। भन्ते नागसेन, यदि यदि निर्वाण की जगह कोई है ही नहीं, कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां पर निर्वाण हो, निर्माण नामी कोई चीज ही नहीं है, निर्वाण का साक्षात्कार करना फिर तो बिल्कुल झूठी बात है। आज भी बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि निर्वाण नाम की कोई चीज तो भगवान बुद्ध के समय में होती होगी, आज बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा ही राजा मिलिंद कहता है, तो ये बात निर्वाण प्राप्त करने की बिल्कुल झूठी है। मैं इसके लिए दलील दूंगा। क्या दलील देता है राजा मिलिंद? कि भन्ते नागसेन, संसार में फसल उगाने के लिए खेत हैं, कंद निकालने के लिए फूल हैं, फूल उगाने के लिए फुलवाड़ी है, फल लगाने के लिए वृक्ष है, और रत्न निकालने के लिए खदान है। जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है वह वहां जाकर उसे पैदा कर सकता है, उसको वहां से निकाल सकता है, ले सकता है। बनते नागसेन, यदि इसी तरह यदि निब्बाण है तो उसके पैदा होने की कोई तो जगह होनी चाहिए। बनते, यदि निर्वाण के पैदा होने की कोई जगह है ही नहीं, तो मैं तो यही समझूंगा कि निर्वाण नाम की कोई चीज है ही नहीं। निर्वाण का साक्षात्कार करना बिल्कुल झूठी बात है। इस पर भन्ते नागसेन कहते हैं, महास्त्रीय कहते हैं, महाराज निर्वाण के पाए जाने की कोई जगह नहीं है तो भी निर्वाण है। सच्ची राह पर चल करके, मन को ठीक को लगा करके निर्वाण को साक्षात्कार किया जा सकता है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आशा और तृष्णा को छोड़ दे बस हो गया भजन। यही तुमसे नहीं होता है ना, और फिर हम बातें करते हैं बेतुकी। महाराज आग है तो सही, लेकिन आग की कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आग ठहर सके। काठ को काठ से रगड़ करके भी आग प्रकट हो सकती है, आग निकल आती उसमें से। महाराज वैसे निर्वाण है तो सही, किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। उसके लिए सच्ची राह पर चल करके, मन को ठीक और लगा करके निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको दीर्घ निकाय का जो चक्रवर्ती सूत्र है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। महाराज क्या बताते हैं बनते नागसेन महाराज, ये जो 7 रत्न है, चक्र रत्न है, हस्ती रत्न है, अश्व रत्न है, मणि रत्न है, स्त्री रत्न है, गृह रत्न है, और प्रणायक रत्न है। ये जो चक्रवर्ती राजा है इसके 7 रत्न होते हैं, किंतु इन रत्नों को पाए जाने की कोई खास जगह मिलती ही नहीं है। उनके व्रतों का पालन करने से, उनके व्रतों का पालन करने से ही राजा को ये रत्न प्राप्त होते हैं। महाराज वैसे निर्वाण है तो सही, किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। सच्ची राह पर चल, मन को ठीक और लगा, निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पर राजा मिलिंद कहता है बनते नागसेन, खैर निर्वाण के पाए जाने की जगह भले ही ना हो, क्या कोई ऐसा स्थान भी है, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर खड़े होकर के निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है? इस पर बनते नागसेन कहते, हाँ महाराज वो स्थान है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, आपने सुना होगा 1-2 बार। ब्रह्मचारी नागरत्न ने भी बोला है, सीले पतिठाए नरो सपइयों, सीले पतिठाए नरो सपइयों, चित्तंग पयंच भावे, आतापि निपको भिक्खु,
सो इमयं विजये जटंग, अर्थात शीलों पर प्रतिष्ठित होकर के और पंच इंद्रियों की भावना करके जो प्रज्ञावान लोग हैं, अपनी पंच इंद्रियों को पंच धर्मेंद्रियों बदल करके जब जो है गहरी साधना करते हैं, शीलों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी प्रज्ञा का जब विकास करते हैं, अपने चित्त को उसी तरफ लगाते हैं जो सतर्क हैं, जो तर्कशील हैं, लगनशील हैं, पंच इंद्रियों की भावना करते हैं, वह इस जटिल संसार को जीत लेते हैं। शील, चित्त और प्रज्ञा का बहुत बड़ा महत्व यहाँ बताया गया है। शीलों पर प्रतिष्ठित होकर के कोई भी व्यक्ति इस संसार रूपी जो चक्र है, ये जो जटाएं हैं, जो जंजाल है, इनको काट सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यहीं पर बता रहे हैं भंते नागसेन राजा मिलिंद को कि हाँ, वो जगह है, वो स्थान है शील। शील पर प्रतिष्ठित हो, मन को बस में करते हुए चाहे कहीं भी रह करके मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। शक या यवन के देशों में रह करके, चीन या जापान में रह करके भी, अलसंद में रह करके, निकुंभ में भी रह करके, काशी में भी रह करके, दिल्ली में भी रह करके, कानपुर में भी रह कर, मथुरा में भी रह करके, आगरा में भी, देहरादून में, कहीं भी रह करके, पहाड़ की चोटी पर भी रह कर भी, ब्रह्मलोक में रह कर भी, कहीं पर भी रह करके शीलों में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, जो शीलों में प्रतिष्ठित होकर मन को बस में कर लेता है, वह मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार करता है। वो व्यक्ति निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। महाराज, जैसे आंख वाला आदमी शक या यवन के देशों में, चीन या बिलायत में, अलसंद में, निकुंभ में कहीं भी अगर रहता है, वो वहां पर रह करके चाहे नीचे हो, ऊपर हो, चाहे पहाड़ की चोटी पर हो, कहीं भी रह करके वो आकाश को देख सकता है। और निब्बाण की अवस्था यहाँ आकाश की तरह बताई है। बहुत ऊंचा है निब्बाण को प्राप्त करना, आकाश बहुत ऊंचा है, कहीं भी रह करके वो आकाश को देख सकता है। ऐसे ही महाराज, शील पर प्रतिष्ठित होकर मन को बस में करते हुए चाहे कहीं भी रह करके मनुष्य निब्बाण का साक्षात्कार कर सकता है। महाराज, जैसे कहीं भी रहते हुए मनुष्य के लिए पूर्व दिशा रहती है, वैसे ही शील में प्रतिष्ठित हो मन को बस में करते हुए चाहे कहीं भी रह करके मनुष्य निब्बाण का साक्षात्कार कर सकता है। इस पर जो है राजा मिलिंद कहता है, ठीक है भंते नागसेन, आपने निर्वाण को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। निर्वाण का साक्षात कैसे होता है इसे आपने बता दिया है। शील के गुणों का आपने प्रदर्शन कर दिया है, अर्थात शील के जो गुण हैं उनकी सच में लीला अपरंपार है। हम यकीन से नहीं कह सकते कि शीलों का कितना बड़ा महत्व होता है। सच्ची राह को आपने दिखा दिया है, धर्म के झंडे को आपने फहरा दिया है, आपने हमारी आंखें खोल दी, धर्म की धम्म चक्षु हमारे आपने खोल दिए। सच्चे दिल से लगने वालों की कोशिश कभी खाली नहीं जाती है। हे गणाचार्य प्रवर, मैं समझ गया और मैं आपको बार बार नमन करता हूं, ऐसा उसने कहा और वहां से वो चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कोई स्वयं को संयमित करता है, अपने मन को काबू में कर लेता है, शीलों में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर वो निब्बाण को प्राप्त कर सकता है। दंपत की गाथा 323 आ रही है,
ध्यान में क्या कहते, पहले भी बताया हमने, ना एते ही याने ही गच्छेय अगतम दिशम यथा तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। ना ही, नहीं है, एते ही यानी ही, एते ही यानी का मतलब होता ऐसा कोई सांसारिक यान नहीं है, ऐसा कोई वाहन संसार में है ही नहीं। ना वो मोटरसाइकिल है, न थ्री व्हीलर है, न बस है, न ट्रक है, न स्कूटर है, न ट्रेन है, न बुलेट ट्रेन है, ना ही हवाई जहाज है, न पानी के जहाज है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई यान है ही नहीं जिस पर बैठ करके हम निब्बाण की तरफ जा सके, अर्थात निब्बाण को प्राप्त करें। जैसे कोई ट्रेन या बस किसी गंतव्य स्थान पर जाकर के छोड़ देती है, वो सांसारिक जगह हो सकती है लेकिन निब्बाण तक वो नहीं पहुंचा सकती है। जिस दिशा में हम गए ही नहीं है, उस दिशा में इन यानों पर, इन जहाजों पर, इन सवारियों पर बैठ करके हम उधर नहीं जा सकते। वहां तो सिर्फ स्वयं को संयमित करने वाला व्यक्ति ही अपने इंद्रियों पर संयम करके, अपने मन को कंट्रोल में रख करके ही उधर पहुंचा जा सकता है। निर्वाण आगत दिशा में है, उधर हम अभी गए ही नहीं है, आज तक उस दिशा में नहीं गए हैं। निर्वाण की दिशा अगत है, निर्वाण की दिशा अगत है। घोड़ा गाड़ी से या सांसारिक वाहनों पर चढ़ करके हम उधर नहीं जा सकते, ये जाना संभव नहीं है। आज तक उस दिशा में हम नहीं गए, सच है ये। निर्वाण की दिशा यान पर बैठकर चलने की नहीं है, तृष्णा में भटकने की नहीं है। अब जरूरत है रुककर स्वयं को संयमित करने की है। यदि हमने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया, अपने मन को संयमित कर लिया, अपने हाथों को संयमित कर लिया, अपने पैरों को संयमित कर लिया, अपनी पंच इंद्रियों को संयमित कर लिया, अपनी वाणी को संयमित कर लिया, अपने मन को संयमित अगर हमने कर लिया तो सही में हम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। बस जरूरत है शीलों में प्रतिष्ठित होना और मन पर कंट्रोल करना। आप जानते हैं भिक्खु बग के अंदर भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं भिक्खुओं को, कायेन समरो साधु, साधु वाचाए समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बुत संबतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यते। अर्थात इस शरीर पर संयम रखना, रोजाना रोजाना इस शरीर का ध्यान करना, कायानुसति करना, है ना। उसमें आपको बताया था हमने कायानुसति के बारे में, सुप्त बुद्धम पबुजति सदा गौतम साबका एसम दिवाचरतो च नित्यम काया गता सती। गौतम बुद्ध के वो श्रावक जो रोजाना काया गता सती करते हैं, वे गौतम बुद्ध के श्रावक अर्थात गौतम बुद्ध के शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। इसी तरीके से उसमें आता है, आपने देखा होगा नीचे कि सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका एसम दिवाचरतो च नित्यम शीलाय रतो मनो। अर्थात गौतम बुद्ध के वो श्रावक जो हमेशा शीलों में प्रतिष्ठित रहते हैं, शीलों को अपने मन में रमण करते हैं, यानी शीलों में ही रमण करते हैं, शीलों की भावना करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, वो गौतम बुद्ध के श्रावक खूब जागरूक रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपको काया गता सती के माध्यम से निब्बाण किधर है, किस दिशा में है, ऐसी कौन सी जगह है
जहां पर पहुंच करके हम निब्बाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आज मिलिंद प्रश्न से बताने का और धम्मपद से बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे सुन लिया, तो मैं मन की गहराई से आप सभी का को साधुवाद देता हूँ। सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।